आवाज क्लियर है बेटा? आवाज आ रही है सर? चलिए चलिए, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। चलिए आवाज आ रही है तो चलिए बेटा, आवाज आ रही है, क्लास को शुरू किया जाए। टॉपिक था बेटा कौन सा? टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट एंड मेजरमेंट पे आते हैं। जिन लोगों ने बेटा केवीएस का फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए थे, आज जो लोग छूट गए थे, ऐसे वो लोग सही समय पे अप्लाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिटेल्स जो भी अभी तक कंफ्यूज थे आप लोग, उन कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने भर दिया, कुछ लोगों ने फॉर्म को भेज भी दिया था ग्रुप में, तो उसको भी देख के आप लोग एकदम क्लियर भरिएगा। ठीक है बेटा? चलिए क्लास में आते बेटा, हम लोग टेस्ट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने एक जनरल मोड ऑफ फिटनेस टेस्ट की चर्चा कर ली थी, अपर टेस्ट की। अपर टेस्ट पूरा हो गया था, सॉरी अपर नहीं, कल क्राउच वेबर टेस्ट था। आज चर्चा होगी एक और टेस्ट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में पूरी तरीके से है। ठीक है, वो क्या बेटा? अपर टेस्ट। आज उसकी चर्चा कर दी है कि वह टेस्ट कब बना, कैसे बना, शुरुआती दौर में क्या था, लास्ट में क्या हुआ और अब उसका नाम क्या है। ऐसे में कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्न हमने कहा था, या तो प्रश्न बैटरीज से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बैटरीज नहीं है या है। मतलब टेस्ट आइटम जो है, बैटरीज का मतलब बेटा टेस्ट आइटम, कि कितने टेस्ट आइटम रखे गए थे, शुरुआत में कितने टेस्ट आइटम थे, बाद में कितने टेस्ट आइटम है, इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो उसको किसने बनाया था, कब बना था, किसके लिए बना था। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, तो पूछा जाता है कि यह टेस्ट किसका मापन करता है। ठीक है, तो ऐसे 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं टेस्ट के ऊपर और उस टेस्ट की चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए कल इस टेस्ट की पूरी चर्चा हो गई थी बेटा। कौन सा था? क्राउच वेबर टेस्ट था। क्राउच वेबर टेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि डॉक्टर हैंस क्राउच और डॉक्टर जो सोनिया वेबर थी, उन्होंने एक टेस्ट आइटम बनाया था 1954 में, 1954 में, जो क्या मापता था बेटा? मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट को मापता था, या कह सकते हैं कि मेजर करता था, मिनिमम स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ को मापता था। मतलब सामान्य जो मापन होता है, या कह जो कम से कम मांसपेशियों का मापन करता है, वो एक अच्छा टेस्ट आइटम इन्होंने बनाया था, जिसमें 6 टेस्ट बैटरीज रखी थी। और 6 टेस्ट बैटरीज की मैंने कल चर्चा कर दी थी, कौन सा किस किस तरीके से। हाँ, इसकी एक वीडियो थी जो मैं कल भूल गया था, कोशिश करूंगा अगर अभी वीडियो मिल जाएगी तो वीडियो में भेज दूंगा। तो उस वीडियो से आपको कैसे किया जाता है ये करके हम लोगों ने देखा था, तो वहां कंफ्यूजन और अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखिए जो आपका अपर टेस्ट है, ऐसे में यह पूरी तरीके से कहा बेटा अमेरिका में बना है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। शुरुआती में 7 टेस्ट आइटम थे, बाद में एक टेस्ट आइटम को काट दिया गया, 6 टेस्ट आइटम यहाँ पे बचे हैं। बाद में 2013 और 14 के बीच में इसका नाम बदल दिया गया, जो आज दूसरे नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में कभी भी इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। टॉपिक अपना बेटा टेस्ट एंड मेजरमेंट है। परीक्षण एवं मापन, यूनिट 10 की चर्चा हो रही है। ऐसे में आज जो टेस्ट है बेटा वो क्या है? जो आपका जो एक फिटनेस टेस्ट है बेटा, क्या है? फिटनेस टेस्ट है। यह कुल मिला के देखा जाए तो किसी भी जगह पे इस टेस्ट को कराया जा सकता है और करवाया भी जाता है। जैसे आप बीपीएड करने के लिए जाते हैं,
या कोई भी इस तरीके की डिग्री लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे एक टेस्ट रख दिया जाता है और उस टेस्ट में जो बच्चे पास होते हैं उनको मान लिया जाता है कि वो बच्चे फिट है। तो क्या बेटा, फिटनेस टेस्ट है। कौन सा बेटा? क्या नाम बेटा? आपट। आपट का क्या बेटा? यूथ फिटनेस टेस्ट है। क्या बेटा? फिटनेस टेस्ट है ये। आप लोगों ने देखा हो कि लगभग यूनिवर्सिटी में इस टेस्ट को करवाया जाता है। लगभग यूनिवर्सिटी में इस टेस्ट को करवाया जाता है क्योंकि इस टेस्ट को करवाया जाना बिल्कुल ही सरल है और साथ ही साथ इसमें लगभग हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन है उनको चेक कर लिया जाता है। या देखा जाए तो ऐसे में स्ट्रेंथ को चेक कर लिया जाएगा, एंड्योरेंस को चेक कर लिया जाएगा, एजिलिटी भी चेक हो जाती है, एक्सप्लोसिव पावर भी चेक हो जाती है, मैक्सिमम स्पीड भी चेक हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर भी चेक हो जाता है। मतलब कि लगभग हर चीजें चेक हो जाती है। इसलिए किसी भी टेस्ट में, फिजिकल टेस्ट में इसको रखा जा सकता है। ऐसे में बात की जाए बेटा तो यह पूरी तरीके से अमेरिका का एक टेस्ट है और कहा जाए तो पहली बार इसका जो निर्माण किया गया था तो 1885 में। कब बेटा? 1885 में। 1885 में बेटा एक संस्था थी, उसी संस्था ने इस टेस्ट को बनाया था। बाद में संस्था बाद में संस्था एक टेस्ट के रूप में बदल गई। पहले इसको एक संस्था ने ही निर्मित किया था। कब? 1885 में। 1885 में एक संस्था थी जिसका नाम था बेटा ट्रिपल ए। ए ए ए पी ई। ये शुरुआती दौर में एक संस्था थी। कहाँ की थी बेटा? अमेरिका की थी। और इसका जो फुल नेम है वो क्या बेटा? वो नाम था बेटा ए फॉर अमेरिकन, ए फॉर अमेरिकन, फिर ए फॉर एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन किसके लिए? फॉर द, ए फॉर एडवांसमेंट। क्या बेटा? फॉर द एडवांसमेंट किसके लिए बेटा? आप फिजिकल एजुकेशन। ये 1885 की एक संस्था जिसका नाम था बेटा आपे के नाम से, ट्रिपल ए पीई के नाम से जानी जाती थी। कहाँ की थी? अमेरिका की एक संस्था थी। इसी संस्था के द्वारा एक फिटनेस टेस्ट करवाया जाता था। लास्ट में यह फिटनेस टेस्ट बन गया लेकिन पहले यह एक संस्था थी। इसी संस्था के द्वारा क्या थी? अमेरिकन एसोसिएशन, एक अमेरिका की एसोसिएशन थी। किसके? एक एडवांसमेंट, पता है कुछ लड़कों के लिए कुछ एडवांस करना चाहती थी। किसके क्षेत्र में? फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में। कब बनी थी बेटा? 1885 में। बाद में बेटा इसका नाम बदल दिया गया और लास्ट में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? 1903 में पहली बार इसका नाम में संशोधन हुआ था। 1903 में। बाकी मैं डेटें बता दूंगा, कौन सी डेटें इंपॉर्टेंट है, किन किन डेटों पे आपको ज्यादा फोकस करना, वो आपका कंफ्यूजन खत्म कर देगा। इसका नाम बाद में बदल दिया गया बेटा और नाम बदल के क्या रखा गया बेटा? आपे, ए पी ए रखा गया था। आपे रखा गया था। और क्या? ए पी ए, एपीए, एपीए के नाम से इसको जाना गया। जिसका फुल नेम क्या था बेटा? फुल नेम इसका था ए फॉर अमेरिकन, अमेरिकन, पी फॉर फिजिकल एजुकेशन था।
और ए फॉर एसोसिएशन, तो अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन। एसोसिएशन ऐसे में इसका निर्माण 1885 में हुआ था। बाद में इसका नाम 1903 में बदल दिया गया। लास्ट में देखा जाए तो एक बार इसके नामों में फिर से परिवर्तन हुआ और उसका बेटा 1937 में 1937 में 1937 में इसका नाम एक बार फिर से बदल दिया गया और नाम बदल के रखा गया क्या बेटा, इसका आपे रखा गया, AAHPE। क्या लिखा बेटा, आपे रख दिया गया। आपे का फुल फॉर्म क्या बेटा, अमेरिकन एसोसिएशन अमेरिकन एसोसिएशन किसके लिए, स्पेशल हेल्थ को लेकर के जागरूक करते थे, तो फॉर हेल्थ किसके लिए बेटा, एंड फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन ये क्या था बेटा, आपे था। आपे के बाद अगर बात की जाए बेटा, तो ऐसे में एक बार फिर से एक साल बाद ही इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया गया, अपर कर दिया गया, ER जोड़ दिया गया था 1938 में, 1938 में। नाम में क्या परिवर्तन हुआ बेटा, जो आपे था वो अपर कर दिया गया, AAHPER, अपर। अपर का फुल फॉर्म क्या था, इसमें सिर्फ क्या जोड़ा गया, रिक्रिएशन। पहले सिर्फ क्या था, हेल्थ के लिए था, फिजिकल एजुकेशन हेल्थ के लिए था, अब फिजिकल एजुकेशन हेल्थ के साथ रिक्रिएशन। मतलब अगर इसका पूरा स्वरूप देखा जाए तो यह अमेरिका में एक ऐसी संस्था थी जो हेल्थ के साथ मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। तो ऐसे में अब क्या हो गया बेटा, यहां पे देखिए, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, मतलब मनोरंजन के लिए इसको बना दिया गया। कब बेटा, 1938 में। लेकिन मुख्य प्रश्न जो आता है कि यह कब, पहले यह संस्था थी, कब इसको एक मतलब फिटनेस टेस्ट का दर्जा दे दिया गया। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे में ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट का निर्माण का, क्योंकि पहले ये यहां तक तो एक संस्था थी, ये यहां तक एक संस्था थी, अब संस्था से इसको फिटनेस टेस्ट बनाया जाना है। तब ऐसे में 1958 1958 ये इसको एक फिटनेस टेस्ट का दर्जा दिया गया और इसमें टेस्ट आइटम कुछ रख दिए गए। और टेस्ट आइटम कितने रखे गए बेटा, 7 टेस्ट आइटम। जब 1958 में इसका ऐसे में प्रश्न आता है कि ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट का निर्माण कब हुआ, तो 1958 में हुआ, 1958 में हुआ। ठीक है, संस्था कब बनी थी, 1885 में, लेकिन फिटनेस टेस्ट कब बना, 1958 में। और उस समय इसका नाम बेटा क्या था, अहपर ही था। उस समय भी इसका नाम अहपर ही था। और अहपर में जो अहपर था, इसमें टेस्ट का दर्जा मिला, इसे लिख सकते हैं, टेस्ट का दर्जा मिला। कब, 1958 में। कितने टेस्ट उस समय थे इसमें बेटा, 7 टेस्ट आइटम। टेस्ट आइटम मतलब 7 टेस्ट बैटरीज। उस समय जब इसका निर्माण किया गया था 1958 में, जब इसको अपर बोला गया, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, तो ऐसे में इसमें 7 टेस्ट आइटम रखे गए थे।
7 टेस्ट आइटम रखे गए थे और यहीं पर इसको यूथ फिटनेस टेस्ट का दर्जा मिला। लिख सकते हैं इसे, जो यहां पे हमने लिखा है आप पर, यूथ फिटनेस टेस्ट, यूथ फिटनेस टेस्ट का दर्जा दिया गया। ये आपका सबसे मुख्य प्रश्न है। यहां पे इसके पहले क्या थी बेटा? इसके पहले ये एक संस्था थी। यहां तक क्या थी? एक संस्था थी। अब ऐसे में एक बार इसको रिवाइज किया गया, जिसको आप वैलिडिटी बोलते हैं। वैलिडिटी में हमने क्या कहा था कि किसी भी टेस्ट को रीचेक किया जाता है या चेक किया जाता है कि क्या वह टेस्ट उसी का मापन कर रहा है जिसके लिए हमने उसका निर्माण किया था। तो यहां भी वही हुआ कि कब बेटा हुआ? तो 1974 में, 1974 में। 1974 में क्या हुआ बेटा? 1974 में 74 में तो ये, क्योंकि इस संस्था का नाम बदला गया और एक साल बाद 75 में रीचेक किया गया। 74 में इसका नाम जो आफर्ड है, आज जिसे हम आफर्ड के नाम से जानते हैं, 74 में इसका नाम बदल करके इसका नाम रख दिया गया क्या बेटा? आफर्ड, AHPERD, आफर्ड। पहले देखिए, पहले इसका नाम यहां तक था, कहां तक? आपे तक, आपे तक। बाद में आहपर हो गया, मतलब इसमें हेल्थ जुड़ा और रिक्रिएशन जुड़ा और लास्ट में डांस जुड़ गया। तो 1974 में इसका नाम बदल कर, यहां लिखेंगे, नाम बदला गया। नाम बदला गया क्या से? आहपर से आहपर्ड हो गया। और आहपर्ड का मतलब सारी चीजें लगभग सेम रही, सिर्फ बदला का यहां पे एंड, जो एंड यहां लगा है, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस होगा। मतलब अगर इसको पूरा लिखे तो हो जाए क्या बेटा? अमेरिकन अमेरिकन एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस हो गया। ये हो गया। अब यहाँ पे हमने कहा पहली बार क्या था? सिर्फ हेल्थ था, फिजिकल एजुकेशन में हेल्थ था, बाद में फिजिकल एजुकेशन में रिक्रिएशन आया, लास्ट में 1974 में इसमें डांस भी ऐड कर दिया गया। अब देखिए 74 तक, अब ऐसे में एक साल बाद ही 1975 में इसको रीचेक किया गया। क्या किया बेटा? रीचेक। रीचेक किया गया। रीचेक किसने किया बेटा? रीचेक किसने किया? किए थे दो ऐसे महान परीक्षण परीक्षण करता थे जिन्होंने इसको चेक किया था। एक कौन थे बेटा? एक हमारे पॉल जी थे, ठीक है, एक और इनके साथ थे हंसिंकर, दो लोग थे। रीचेक किए कौन कौन थे बेटा? हंसिंकर उनका नाम था, हंसिंकर, और इनके साथ में गुईजी पाल का नाम आता है, गुईजी पाल। गुईजी पाल का मतलब पाल नहीं, पाल, वो अमेरिका वाले पाल। ये इन दोनों लोगों के द्वारा 1975 में इस टेस्ट को रीचेक किया गया। रीचेक करने का मतलब है कि परीक्षण, क्या चेक किया गया? परीक्षण जिसके लिए
बनाया गया है, बनाया गया है उसके लिए सही है या नहीं। सही है या नहीं का मतलब उसके लिए कार्य कर रहा कि नहीं, मतलब कुल मिलाकर के इसकी जो वैलिडिटी थी उसको चेक किया गया, वैलिडिटी को चेक किया गया, और वैलिडिटी चेक किया गया तो पाया गया कि यहाँ पे जिस कार्य के लिए इसको बनाया गया था वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। और 1976 में, 75 में चेक किया इसको, रिजल्ट कब आया बेटा इसका, लगभग 76 में। कब? 1976 में, 1976 में। रिजल्ट क्या आया बेटा? रिजल्ट ये आया कि इसमें जो ये टेस्ट आइटम रखे गए हैं वो टेस्ट आइटम बहुत सही नहीं है। उन टेस्ट आइटमों में से एक टेस्ट आइटम को इन्होंने हटा दिया। जो टेस्ट आइटम शुरुआत में 7 थे, 76 में टेस्ट आइटम या बैटरीज जो थी 6 कर दी गई, 6 कर दी गई। अभी टेस्ट आइटम 7 बताते हैं, उनमें से जो एक 7 बाल था उसको हटा दिया गया, क्योंकि 7 बाल की जगह पहले से ही इसमें जो शोल्डर की मसल को चेक करने के लिए था पुलअप्स था, तो पुलअप्स भी फ्लेक्स डाउन को एक तरीके से चेक कर रहा था, और जो 7 बाल थ्रो था वो भी लगभग उसी को चेक कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक टेस्ट आइटम इसमें ऐसा है जिसका कोई मतलब नहीं है, उस टेस्ट आइटम को उन्होंने हटा करके 7 की बजाय 6 टेस्ट आइटम रख दिए, और आज यही 6 टेस्ट आइटम बचे हैं। आज यही 6 टेस्ट आइटम करवाए जाते हैं। करवाए जाते हैं आज यही 6 टेस्ट, भाई कितने, 6 जो टेस्ट आइटम है वो करवाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे में इसका नाम जो यहाँ पे आपने देखा एसोसिएशन है, आज इसके अगर प्रेजेंट में पूछा जाए कि जो अहफर्ड है, अगर इसका नाम वर्तमान में पूछा जाए, शुरुआत में तो 1974 में यही था, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस था, लेकिन आज अगर देखा जाए तो इसके नामों में एक बार परिवर्तन कब किया गया बेटा, 1979 में। 1979 में। और किया क्या गया बेटा इसमें, देखिए अमेरिकन अमेरिकन ही रह गया, मैं इसको अलग कलम से ही लिख देता हूं। अमेरिकन जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन में परिवर्तन किया गया, और इस एसोसिएशन को हटा करके यहाँ पे अलायंस हो गया, एसोसिएशन की जगह अलायंस, अमेरिकन अलायंस। एलियंस होगा सर, ये हो गई, क्या हो गया, अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन रिक्रिएशन एंड डांस, ये नाम रह गया। लास्ट टाइम में जब जो ऑफर्ड था, यहां मैं लिख देता हूं, AAPHERD, ये मतलब ये जब आपके लिए आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये एलियंस वाला सही याद रखिएगा। एसोसिएशन पहले था, बाद में एलियंस हो गया 1979 में, और एलियंस ही यह बहुत दिनों तक जब तक रहा तब तक चलता रहा, लेकिन एक डेट ऐसी, कौन सी, 2013/14, तो अक्सर 2013 ही देखने को मिलेगा, /14 का मतलब दोनों के बीच की एक डेट मानी जाती है, तो इसलिए 2013 ही इसकी डेट आप मान के चलिए। और कब था, क्योंकि दिसंबर के समय था, इसलिए 14 में भी इसको माना जाता है दिसंबर, मतलब 13 के अंत में।
इसका नाम बदल दिया गया और 2013 से इसका नाम बदलकर आज जो वर्तमान में इसका नाम है उसी के नाम से इसको जाना जाता है। इसको रख दिया 2013 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया बेटा, इसका नाम बदलकर इसी को अब सेफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। क्या? SHAPE सेफ अमेरिका। ये वर्तमान में अगर पूछा जाए कि ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट को किस नाम से जाना जाता है तो आप कहेंगे सेफ इंडिया के नाम, सेफ अमेरिका के नाम से। और सेफ अमेरिका का निर्माण कब हुआ या इसका नाम बदल करके ऑफर्ड से सेफ इंडिया कब रखा गया तो 2013 के दिसंबर महीने में। अब सेफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये भी एक प्रचलित वर्ड रहेगा। तो ऐसे में जो सेफ इंडिया है, सॉरी सेफ अमेरिका, सेफ जो सेफ है इसका देखिए, यस फॉर सोसाइटी, यस फॉर सोसाइटी, किसकी सोसाइटी बेटा? फॉर हेल्थ के लिए, सोसाइटी फॉर हेल्थ। क्या हो गया? सोसाइटी फॉर हेल्थ, सोसाइटी फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ये वर्तमान में इसका नाम बेटा सोसाइटी फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रख दिया गया है और इसी के थ्रू आज ऑफर्ड को जाना जाता है। क्योंकि पुराना नाम इसका बेटा ऑफर्ड था तो ऑफर्ड के नाम से ही इसको पुकारा जाता है। कभी भी आपके टेस्ट में आएगा तो ऑफर्ड टेस्ट ही पूछा जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान में कहीं इस तरीके का प्रश्न आ गया कि सेफ इंडिया की विस्तृत चर्चा कीजिए तो सेफ इंडिया को आप सॉरी सेफ अमेरिका की अगर चर्चा होगी तो सेफ अमेरिका को आप ऑफर्ड ही समझिएगा। नहीं पता लगा गड़बड़ हो जाए कि सेफ अमेरिका क्या है तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है बेटा, तो ये इसका बेटा एक संक्षिप्त क्या है ब्यौरा है। अब मैं बताऊं कि यहां से प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आता है बेटा जब पहली बार सोसाइटी बनी थी तो इसका ये प्रश्न आता है, कौन सा? ये वाला। फर्स्ट टाइम जब 1885 में आपे बना था तो ये एक सोसाइटी थी और सोसाइटी के थ्रू ये पहली बार निर्माण हुआ। यहां से बीच में प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाते हैं। फिर अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है, ये वाला कि जो अपर यूथ फिटनेस टेस्ट है उसका निर्माण कब किया गया था तो 1958 में किया गया था। 1958 में अपर बना था। अब प्रश्न पूछता है कि पहली बार अपर जब टेस्ट बना था तो उसमें कितने टेस्ट आइटम रखे गए थे तो 7 टेस्ट आइटम रखे गए थे। अपर टेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है बेटा तो अपर यूथ फिटनेस टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। माइक बंद रखे बेटा जी। 73 में टेस्ट आइटम 6 कर दिए, आज यही 6 आइटम करवाए जाते हैं। हाँ वो 73 की जो आप चर्चा कर रहे हैं 73 उसी की 73/74 होता है वो। अब तो 58 में 7 टेस्ट आइटम थे, 73/74 में 73/74 में इसके टेस्ट आइटमों की जो संख्या थी वो कितनी का 76 में, सॉरी 76 में। ये वाला माइक पहले बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए थोड़ा सा। देखिए एक प्रश्न यहां से है, एक प्रश्न यहां से है, ये यहां से 1976 से टेस्ट आइटम की जब चर्चा होगी कि 6 टेस्ट आइटम कब किए गए 1976 में, तो यहाँ पे 7 टेस्ट आइटम थे, यहाँ पे 6 टेस्ट आइटम हो गए। हाँ कभी कभी पूछा जाता है कि जो ऑफर्ड है उसका नाम ऑफर्ड कब पड़ा तो ऑफर्ड का नाम 1974 में आ चुका था। एक प्रश्न आपका यहां से है। बाकी आपका सीधा जो प्रश्न है या तो 1979 से है या तो 2013 से है। सबसे स्टैंडर्ड जो प्रश्न है बेटा 2013 का ही है।
जो सबसे स्टैंडर्ड प्रश्न है आपका वो 2013 से है। तो 2013 वाले को आप विशेष ध्यान देंगे। अगर अब नए टाइप के प्रश्न पूछे गए तो यहाँ से या तो 7 टेस्ट आइटम, या तो 6 टेस्ट आइटम, या तो इसका नाम आफर्ड कब पड़ा, या तो सेफ इंडिया इसको, सेफ अमेरिका इसको कब कहा गया। इतने प्रश्न यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए वो मुख्य चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एक यह फिटनेस टेस्ट है और फिटनेस टेस्ट है तो कहीं न कहीं इसको करवाया जाता है। बीपीएड में अक्सर इस टेस्ट को रख लिया जाता है, लगभग यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को करवाती है। तो आप भी जाने रहिए कौन कौन सा टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे टेस्टों को पूछे जाने की चर्चा रहेगी जरूर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और आपको टेस्ट दिखाते हैं कौन कौन सा टेस्ट कहाँ कहाँ पे है। जो इसकी 7 बैटरीज है उन 7 बैटरीज के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग इसके 6 बैटरी पे आते हैं। आगे बढ़े। इसमें पाल, प्रणाम सर। सर इसमें पाल और सिंकर, रे ये दो नाम सर आता है, तो ऐसा तो नहीं कि जो पूरा नाम पाल हॉल सिंकर का सर, पाल जो है रीफ जी में जो है थोड़ा सा हाँ सर, पाल हॉल अलग है सर, गोजी रीफ तो जैसे हाँ गुइजी रीफ एंड पाल है। अच्छा इनके साथ लगाइए, ये पाल गुइजी रीफ इनको बोलते हैं, सही कह रहे हो। यहाँ मैंने गुइजी पाल, सॉरी सॉरी लिख के समय ध्यान नहीं दिया। गुइजी रीफ ये नाम है, मैंने बोला था मुझसे लेकिन लिखा नहीं, गलती हो गई। ये है, ये हल जो हलसिंकर पाल है, ये पाल है और गुइजी रीफ, ये दो नाम है, ये दो नाम है। ठीक है, तो इन दोनों नामों को याद रखें। ये दोनों नामों ने क्योंकि इस टेस्ट को रिवाइज किया था तो इन दोनों लोगों का नाम भी आता है, बीच बीच में कहीं कहीं पूछा जाता है। और यह टेस्ट आपके एनटीजीआईसी में विस्तृत रूप से दिया गया है, और तो इसका वर्णन भी आप अच्छे तरीके से करें तो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं बेटा हम 6 बैटरीज पे आते हैं, 7 बैटरीज के साथ 6 बैटरीज पे आते हैं कि क्या क्या करता है, किसके लिए इसको क्या कैसे बनाया गया है। आगे चले, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार हिस्ट्री की तरह इसको याद कर लेंगे तो कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब नामों पे आप आएंगे तो क्या था नाम, कैसे था नाम, कैसे ये इसका इतिहास है। तो इतिहास अगर एक बार क्लियर हो गया तो कभी भी इस तरीके, क्योंकि देखिए ये टेस्ट अक्सर जब आप एलटीजीआईसी की तरफ बढ़ेंगे और जो इसका मुख्य पेपर होगा, मेन पेपर होगा, जब आप पहला पेपर पास कर लेंगे तो वहां पे इस टाइप के प्रश्नों की चर्चा होगी। और यदि आपको इतिहास सही से नहीं पता रहेगा तो निश्चित रूप से कंफ्यूजन पैदा होगा और पूरी तरीके से आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे। अब आते कहा बेटा, अब आते हैं जो इसकी 6 बैटरीज है, 6 बैटरीज 7 बैटरीज दोनों चर्चा, एक चर्चा अलग कर देंगे 6 बैटरीज की, क्योंकि आज 6 बैटरीज की चर्चा हो रही है। तो जो इसके 6 टेस्ट आइटम है उनकी चर्चा पहले होगी। 6 टेस्ट आइटम, सिर्फ अमेरिका के। सिर्फ अमेरिका के या कहा जाए तो आफर्ड। सातवां अलग से कर देता हूँ क्योंकि 7वें की चर्चा बिल्कुल अलग है, तो वहां पे इसकी आवश्यकता आई थिंक नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो बेटा, तो क्योंकि यह टेस्ट जो बनाया गया था बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, वो माइक बंद करेंगे सर बोर्ड। अच्छा अच्छा, बोर्ड कम दिख रहा है, मैं ठीक कर देता हूँ, 1 मिनट। यस ठीक है, तो नीचे दबाएंगे बेटा तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला 6 पॉइंट दिख रहा है तो 6 पॉइंट दबाएंगे, थोड़ा ऊपर ही लिखेंगे। देखो बेटा यहाँ 6 आइटम जो है उनकी चर्चा करनी है, ठीक है। और यह टेस्ट जो है बेटा बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। आप कोई भी टेस्ट बच्चों का लेना चाहते हैं तो इस टेस्ट को करवा करके उनकी क्षमता का आकलन आप कर सकते हैं।
सबसे पहले देखिए बेटा, तो बाजू को चेक करने के लिए, या कह दिया जाए कि जो हमारी अपर लिम्ब है, उस अपर लिम्ब को चेक करने के लिए हम क्या कराते हैं, बॉयज और गर्ल्स में पुलअप्स करवाते हैं और लड़कियों में फ्लेक्स आर्म हैंग करवाते हैं। दोनों की चर्चा करते हैं। पुलअप्स किसके लिए बेटा, फॉर बॉयज के लिए। लड़कों के लिए क्या कराएंगे बेटा, पुलअप्स करवाएंगे। पुलअप्स का मतलब है बाहर पे उनको लटकना है, ऊपर नीचे आना जाना, ये क्या है, पुलअप्स है। अगर यहीं पे देखा जाए तो लड़कियों के लिए क्योंकि अलग होगा, लड़कियां पुलअप्स नहीं करवाई जाती बल्कि उनको फ्लेक्स आर्म करवाया जाता है। फ्लेक्स आर्म हैंग करवाया जाता है किसके लिए बेटा, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए। अगर बॉयज के लिए देखा जाए तो बार होता है, बार पे क्या करते हैं, उनको लटकाया जाता है। और लटकाने के बाद क्या करता है, उनको क्या करना है, पुलअप करना है। जैसे काउंटिंग चालू हो जाए, जब 30 सेकंड दिया गया है तो 30 सेकंड में कितना आप पुलअप्स कर पाते हो, ये आपका मेजर करेगा पुलअप्स में। ये किसके, बॉयज के लिए, ऊपर नीचे जाना है। सर पुलअप्स में हाथ की स्पाइन पोजीशन होगी कि प्रॉन पोजीशन? ऐसे में कहा जाए तो ये सुपाइन होगी, हाथ आपकी तरफ होगी, ऐसे होगी ये, ठीक है सर? नहीं पुलअप्स में नहीं, गलत हो जाएगा। चिनअप में आपका सुपाइन होगा। हाँ हाँ सही प्रॉन पोजीशन होगा सर। प्रोन होगा क्योंकि हाथ ऐसे होगा, पुलअप ऐसे होगा, हाथ ऐसे होगा। बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो फॉर प्रॉन पोजीशन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रोन पोजीशन होगी, या कह लो कि हाथों की जो पोजीशन है वो सामने से बाहर की तरफ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसको क्या करना, पुलअप करना। अगर ये चिनअप में होता तो उल्टा हो जाता, हाथों की पोजीशन क्या होती है, अपने फेस के सामने होती। तो पुलअप करेंगे बेटा बच्चे, और जो लड़कियां करेंगी वो फ्लेक्स्ड आर्म हैंग करेंगी। ऐसे में फ्लेक्स्ड आर्म हैंग पे उनको एक पैर पे लटका दिया जाता है, उनके पैरों की जो पोजीशन है कभी कभी क्रॉस कर दी जाती है, मतलब ऐसे करके ऐसे कर दी जाती है, क्रॉस करके उनको लटका दिया जाता है। कितना देर तक वो लटकी रह सकती है, इससे उनकी क्या बेटा, जो ये एंड्योरेंस है और जो वो है स्ट्रेंथ है, वो उसकी चेक हो जाती है। शोल्डर की जो शोल्डर मसल है, या जो आर्म है, या कह लो कि आर्म एंड शोल्डर जो है, उनकी क्या बेटा, हम एंड्योरेंस को चेक करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं एक लाइन में, चेक क्या होगा इससे, आर्म एंड जो शोल्डर है, इसका क्या चेक होगा, आर्म एंड शोल्डर का क्या चेक होगा बेटा, स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। मापन किया जाएगा इसमें, जो यहाँ की मसल्स हैं, यहां से यहां तक की, इस मसल का मापन किया जाता है कि उसकी मसल्स में मतलब इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत और जो उसकी सहनशीलता है, उसको चेक किया जाता है पुलअप्स में और फ्लेक्स्ड आर्म में, लड़की और लड़कों दोनों के लिए। ये पहला टेस्ट आइटम होता है। अगर दूसरे टेस्ट आइटम की बात की जाए बेटा, तो जो बेंटनी सिटअप है वो करवाया जाता है। दूसरा है बेंटनी सिटअप करवाया जाता है। बेंटनी सिटअप में क्या होगा बेटा, लेट जाएगा बच्चा, खिलाड़ी लेट जाएगा, खिलाड़ी को हमने लिटा दिया, और जो पैरों की पोजीशन है बेंट है, मतलब कि मुड़ी हुई है, यहां से पैरों को ये इस पोजीशन में, और उनके जो हाथ है वो कहाँ पे, यहाँ पे इस पोजीशन में लिटा करके क्या करते बेटा, एक टाइमिंग दे दिया जाता है सिटअप के लिए, कितने मिनट का टाइमिंग है, इतने मिनट की टाइमिंग में कितनी बार आप अपने घुटने को टच कर लेते हो ऊपर नीचे होकर के। यहाँ पे क्या चेक होगा बेटा, यहाँ चेक होगा एंड्योरेंस। किसकी एंड्योरेंस बेटा, हम अपने एब्डोमिनल। तो यहाँ पे दो चीजों की चेकिंग होगी। सर ये टेस्ट तो क्रॉस वेवर में भी था ना? हाँ क्रॉस वेवर में भी रहेगा, ये था वहां पे भी
किसका चेकिंग बेटा? इंड्योरेंस चेक होगा, इंड्योरेंस, इंड्योरेंस चेक करेंगे। किसकी इंड्योरेंस चेक करेंगे आप? अब्डोमिनल की, ऑफ अब्डोमिनल, एंड साथ में किसकी? हिप की। हिप और अब्डोमिनल की क्या चेक करेंगे बेटा? स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। मतलब आपकी जो यहाँ पे मांसपेशियां हैं, उन मांसपेशियों के साथ आपकी जो हिप की मसल है, इनको चेक किया जाता है किसमें? आपके बेंटनी सेटअप में। तो 2 चेकिंग हो गई। तीसरी चेकिंग में आए, जो तीसरा हमारा है, तो वहां पे क्या? एजिलिटी को चेक करने के लिए शटल रन होती है। क्या होता है बेटा? शटल रन। क्या शटल रन है? शटल रन चेक किसको करेंगे बेटा? एजिलिटी को। क्या ऐसा कोई प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है क्या कि यहाँ पे जो शटल रन होती है वो कितनी होती है, मतलब कितने मीटर की होती है? ऐसा कोई प्रश्न बना है क्या अभी तक कि जहाँ पर टेस्ट में शटल रन कितनी? सर कोई प्रश्न? 10 मीटर वो तो होती है। 10 मीटर तो है ही है। 10 मीटर गुणे कितना होगा? कितने राउंड? 4। 10 गुणे 4 की, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन यहाँ है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ है। ऐसे खिलाड़ी दौड़ के जाएगा, कोना उठाएगा, कोना लेके आएगा, यहाँ रखेगा, यहाँ से फिर जाएगा और यहाँ से क्रॉस कर लेगा, ठीक है। तो 10 into 4 की क्या होती है बेटा? शटल रन होती है। एजिलिटी को चेक कर लिया जाएगा यहाँ से। देखिए, तो हमने एब्डोमिनल की मसल और हिप की मसल को चेक कर लिया। हमने शोल्डर की, देखो पूरी बॉडी चेक हो रही है। ये मसल चेक हो गई, इसमें हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब क्या? तीसरे में एजिलिटी भी चेक हो गई कि वो किस तरीके से एजिलिटी उसकी है। तो एजिलिटी किससे चेक हुई? शटल रन से चेक हो गई। अब आइए, शटल रन के बाद अगर बात की जाए तो अगला जो हमारा है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, या स्टैंडिंग लॉन्ग जंप कह लो। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में चेक क्या होता है बेटा? यहाँ पे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चेक होती है, वो भी किसकी? लोअर लिम्ब की। क्या चेक होगी? क्योंकि कूदेगा खिलाड़ी, उसमें क्या होता है? एक लाइन होती है, इस लाइन से, जिसे चंपा गांव में बोलते हैं, यहां से खड़े खड़े कितना दूर कूद सकते हो, ठीक है। इसी को स्टैंडिंग ब्रॉड जंप बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चेकिंग किसकी होगी बेटा? चेकिंग यहाँ पे होगी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, किसकी? ऑफ लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब की, या कह सकते हो कि लेग की। लेग की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चेक की जाती है कहां पे? तो जब क्या क्या चेक हो गया? हमने अपर आर्म को चेक कर लिया, हमने मिडिल को चेक कर लिया, और हमने जो इसकी पैर थे उन पैरों को भी चेक कर लिया। तो लगभग चीजें चेक हो गई, और इसकी एजिलिटी को भी चेक कर लिया। चपलता जिसे बोलते हैं, ये क्या है? चपलता। चपलता भी चेक हो गई। 4 हो गए बेटा। 5वीं चर्चा की जाए तो अभी इसका चेक नहीं है स्पीड, कि तेज कितना भागता है। तो चेकिंग स्पीड को चेक करने के लिए इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, इसको भी थोड़ा ऊपर कर देंगे। 5वीं, जो इसकी स्पीड को चेक किया जाता है, 50 या डैश है। क्या बेटा? 50 या डैश है। 50 या डैश में क्या होता है? 50 मीटर की ये दूरी होती है, और बिसिल मार करके यहां से यहां तक स्पीड को चेक करने के लिए किया जाएगा कि कितना तेज भाग सकता है 50 यार्ड के लिए। तो 50 यार्ड डैश से क्या चेक करेंगे बेटा? मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड को हम किससे चेक करेंगे? 50 यार्ड डैश से।
अब 50 डैश से अगर मैक्सिमम स्पीड चेक हो गई तो एक क्या बचेगा बेटा, कार्डियो भी नहीं चेक हुआ है। जो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है उसको नहीं चेक किया गया है, और उसको चेक कर दिया जाए तो लगभग चीजें हमारे बॉडी की चेक हो जाएंगी। 6वीं क्या बेटा, 600 यार्ड रन वॉक, या तो दौड़ेगा या तो पैदल चलेगा। ठीक, कितना, 600 यार्ड। और ये कहाँ पे होगा बेटा, ये होगा हमारे किसी भी एक ट्रैक में। अगर ये हमारा ट्रैक है तो इस ट्रैक में खिलाड़ी को ले जाएंगे, ये इस ट्रैक में हम खिलाड़ी को ले जाएंगे, और इस ट्रैक में ले जाकर के खिलाड़ी से क्या करेंगे, 600 मीटर उसको दौड़ना है। अब कितना जल्दी वो दौड़ लेता है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चाहे वो चल के जाए चाहे दौड़ के जाए, मर्जी उसकी है। हमको उसकी ड्यूरेशन चेक करनी है, समय अवधि चेक करना है, कितने कम समय में उसने ये कार्य पूरा कर लिया। अगर ऐसा कर लेता है, जो जल्दी कर लेता है, तो हम मानेंगे कि उसका कार्डियो रेस्पिरेटरी सबसे बेटर है। तो ये चेक किसको करेंगे बेटा, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को। सर इसमें एक्सक्लूसिव पावर नहीं चेक होगी क्या? तो चेक तो ही जो ये यहाँ पे सर सॉफ्ट बॉल थ्रो नहीं है इसमें? नहीं, शॉर्ट बॉल थ्रो तो हटाया गया ना उसी। आपकी माइक पता नहीं कैसे आप बोल के बंद कीजिए, मैं बता दूं। देखिए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को हमने यहाँ चेक कर लिया, जो पावर की आप बात कर रहे हैं, लोअर लिम्ब की पावर यहाँ चेक हो गई है। अब एक है सॉफ्ट बॉल थ्रो था 7वें नंबर पे, उसी सॉफ्ट बॉल थ्रो को लास्ट में हटा दिया गया है। 7वें नंबर पे क्या था, सॉफ्ट बॉल थ्रो फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब सॉफ्ट बॉल को कितना दूरी तक आप फेंक सकते थे। इससे चेकिंग होती थी शोल्डर मसल की, और वो भी विस्फोटक शक्ति के लिए। तो विस्फोटक शक्ति एक यहाँ पे चेक की जाती है, किसके द्वारा, ये हमारी यहाँ पे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से। यहाँ विस्फोटक शक्ति चेक हो गई है। अब एक जो 6 नंबर तक हो गया, अब जो 7वें नंबर पे आपका है, यहाँ पे यहीं पे क्या था बेटा, शॉर्ट बॉल थ्रो। क्या बेटा, शॉर्ट बॉल थ्रो। और शॉर्ट बॉल थ्रो क्या था, कुल मिलाकर के शॉर्ट बॉल जो होती है उसको क्या करना था, ऊपर से फेंकना होता तेजी से, और कितना दूर तक आप, मतलब कि ओवरहेड करना था कि कितना दूर तक खिलाड़ी इस शॉट बॉल को फेंक सकता है। खिलाड़ी क्या होता था, पोजीशन में खड़ा होता था, हाथों को कहाँ लाता था, सर के ऊपर लाता था, यहाँ पे बॉल को लेता था, और तेजी से बॉल को, इसमें दो प्रक्रिया अपनाई जाती थी, एक बैक से भी एक फ्रंट से भी। फ्रंट की तरफ फेंकता था, बैक में बैक। अगर ये इधर किया तो इसको मैक्सिमम दूरी यहाँ कवर करनी है, मैक्सिमम की तरह फ्रंट पे, और अगर ये बैक में होता तो बैक भी चेक होता था। तो इससे जो चेक होता था बेटा, वो क्या चेक होता था, इसकी विस्फोटक शक्ति चेक की जाती थी। किसकी, जो शोल्डर की मसल थी, मसल की विस्फोटक शक्ति, ये 7वें नंबर पे था। इसी 7वें नंबर को हटा दिया गया है, और ये 6 टेस्ट आइटम यहाँ पे करवाए जाते हैं। ये 6 टेस्ट आइटम है, पुलअप्स हो गया, बेंटनी सिटअप हो गया, पुलअप्स हो गया, बेंटनी सिटअप हो गया, तीसरा शटल रन हो गई, चौथा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो गया, पांचवा 50 यार्ड डैश हो गया, और लास्ट में 6 यार्ड रन वॉक। ये इतने टेस्ट आइटम यहाँ करवाए जाते हैं सेप इंडिया के द्वारा, सेप अमेरिका के द्वारा। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा शॉर्ट बॉल थ्रो भी करवाते हैं, लेकिन शॉर्ट बॉल थ्रो अलग से करवाते हैं, इस टेस्ट में नहीं करवाते हैं। अभी कोई किसी कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे? हेलो, नहीं सर, कंटिन्यू करिए। है ना,
यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं होती। आई थिंक जो ये सेप अमेरिका है या कह लीजिए कि जो आफत टेस्ट है वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए। और इस टेस्ट से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं चाहे डेट से पूछे जाते हो, कहीं ना कहीं चाहे टेस्ट आइटम से पूछे जाते हो, या कुछ ना कुछ अलग से भी यहाँ रख दिया जाता है जिसके द्वारा ये टेस्ट आपका पूरा करा लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम खत्म करते हैं और एक छोटा टेस्ट और उठाते हैं। एक छोटा टेस्ट उठाते हैं क्योंकि ऐसे में जो नंबर है वो हार्वर्ड का है, लेकिन हार्वर्ड थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, उसको अकेले ही बताना पड़ेगा। इसके पहले हम लोग क्या बेटा JCR पढ़ लेते हैं। ये हमारा दूसरा टेस्ट था, याद रखिएगा, ये हमारा दूसरा टेस्ट था और दूसरे टेस्ट की चर्चा हम लोगों ने अच्छे से कर ली है। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार यदि ना हो पाए तो इस टेस्ट को आप खुद करने का प्रयास करें, जो भी इक्विपमेंट आपके पास हो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है। 7 बाल भी हटा दिया गया है, तो हमें लगता है कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लटकने के लिए बार की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं चाहिए। और यह टेस्ट आसानी से कहीं भी करवाया जा सकता है, इसलिए भी इस टेस्ट की बहुत बड़ी वैल्यू है। टेस्ट नंबर 3, ये भी टेस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में लगभग यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा बेटा? JCR। JCR टेस्ट, JCR टेस्ट की बात की जाए बेटा तो ऐसे में 1947 में इसको बनाया गया था। 1947 में इसका निर्माण किया गया था। जो बिनीत फिलिप जी हैं, इन्होंने इसको बनाया था। फिलिप, ये इंट्रोडक्शन इसका है। अगर बात की जाए कि यह मापन किसका करता है, तो ये सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव या कह लो कि जो इसका उद्देश्य है, यहाँ पे यह प्रश्न इसका सबसे मुख्य होता है कि JCR किसका मापन करता है। कौन बताए भाई JCR टेस्ट किसका मापन करता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। किसका मापन करेगा? जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, या फिर मोटर फिटनेस टेस्ट, या कह लिया जाए कि मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को? बेसिक मोटर फिटनेस। यस, बेसिक मोटर फिटनेस टेस्ट। मतलब कि सारे मोटर फिटनेस टेस्ट को नहीं मापता है, कुछ मापन की बात की जाती है तो ये बहुत सर JCR तो जंपिंग, चिनिंग, रनिंग को नापता है ना? हाँ, पहले देख तो ले, वही मैं बता रहा हूँ जी। पहले माइक बंद करें। बेसिक में क्या? मोटर। मापन किसके करेगा बेटा? बेसिक मोटर फिटनेस टेस्ट का मापन करेगा ये। अगर बात की जाए कि इसमें क्या क्या लगभग चेक हो जाएंगी, तो स्ट्रेंथ भी चेक होगी, पावर भी, अभी देखिए कि सारी चीजें आएंगी। स्ट्रेंथ भी चेक करेगा, पावर भी चेक करेगा, स्पीड भी चेक होगी, एजिलिटी भी चेक होगी, एंड्योरेंस भी चेक होगी। क्या क्या चेक होगा देखिए बेसिक में। अगर बेसिक में चर्चा की जाए तो एक तो चेक करेगा ये स्ट्रेंथ को, दूसरी क्या? पावर को चेक करेगा। तीसरा क्या चेक करेगा बेटा? ऐसे में जब वो करेंगे, रन करेंगे तो स्पीड को चेक करेगा। स्पीड के साथ साथ क्योंकि दूसरी यहाँ पे रन है तो एजिलिटी को भी चेक करेगा, एजिलिटी को भी चेक करेगा और साथ ही साथ एंड्योरेंस को भी चेक करेगा। तो सारे मोटर कंपोनेंट के फिटनेस तो नहीं आते हैं, लेकिन कुछ मोटर फिटनेस टेस्ट की जो मापन है उनकी चर्चा यहाँ पे हो जाती है। ऐसे बात की जाए बेटे JCR की, तो एक सामान्य प्रश्न यहाँ भी पूछ लिया जाता है कि जो इसमें JCR है, JCR का मतलब क्या है? तो यहाँ पे एक है J, एक है C और तीसरा है इसका R। अब देखिए, अगर J की बात की जाए तो जंप है, लेकिन कौन सी जंप है? वर्टिकल जंप है। वर्टिकल जंप है। C फॉर क्या है बेटा?
चिनअप है, और आर फॉर क्या है बेटा? शटल रन है। शटल रन है। तीन चीजें यहां पे रखी गई है, और इस टेस्ट को सबसे ज्यादा वरीयता दी गई है। अगर बात की जाए तो इसकी जो रिलायबिलिटी है एक्सीलेंट में, एक्सीलेंट के दर्जे पे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं कि किसी भी टेस्ट का मापन जब रिलायबिलिटी उसकी 90 से ऊपर हो जाती है तो लगभग उसको एक्सीलेंट दिया जाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो इसका दर्जा बहुत अच्छा है। मतलब ये किया जाता है कि कहीं भी इस टेस्ट को कराते हैं तो बहुत सफल टेस्ट, इसका सफल टेस्ट माना जाएगा। अब देखिए, अगर बात की जाए बेटा जंप की या वर्टिकल जंप की, तो इसमें क्या होता है? इसमें वर्टिकल जंप में क्या किया जाता है कि किसी भी, जैसे वर्टिकल जंप कराना है आपको, तो ऊंचाई में कूदना है। मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक खिलाड़ी को खड़ा कर दिया, और खिलाड़ी को खड़ा कर दिया, और यहाँ पे ये दीवाल है, ये दीवाल है। इस दीवाल में मेजर किया गया, लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 इंच में, सेंटीमीटर में, जो भी लिखा हो। खिलाड़ी आपका यहां खड़ा हो गया, ये आपका खिलाड़ी यहां खड़ा है, यहां खड़ा है। उसका हाथ सामान्य दिशा में उठाया गया, मान लो सामान्य दिशा में उसका हाथ यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। अब ऐसे में कूदना है, कूदेगा, और हाथ से कोई चाक हो, उसके हाथ पे आप चाक दे दीजिए, और जहां तक कूदेगा वहां तक मार्क करेगा। जैसे तेजी से जंप किया और चाक से यहां ऐसे मार्क कर दिया, मार्क यहां तक कर दिया। 3 मौके मिलेंगे, कितने बेटे? 3 मौके। तीन मौके दिए जाते हैं, और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर होगा, पहली बार मान लो इसने यहां छुआ, दूसरी बार इसने यहां छुआ, तीसरी बार मान लो यहां छू लिया, तो जो मैक्सिमम, तीसरी बार में जो मैक्सिमम ऊंचाई तक गया है उसको, अगर दूसरी बार में ही मैक्सिमम आ जाएगा, मतलब उस तीनों में से जो सबसे बेस्ट होगा उस मौके को उसका स्कोर मान लिया जाएगा। अब मापन किसका करेंगे बेटा? मापन क्या करेंगे ये? तो सीधी सी बात है, लेग की स्ट्रेंथ, अ पावर ऑफ लेग, लेग स्ट्रेंथ। इसको भी या कह एक्सक्लूसिव सकते पावर में तो पावर, मान सकते हैं ना सर? देखिए, एक्सप्लोसिव पावर तब मापन किया जाता है जब आप दूर तक कूदते हैं। यहां दूर नहीं कूद, ऊंचाई में कूदना है। ऊंचाई में जब कूदेंगे तो लेग की स्ट्रेंथ का मापन होगा सीधे सीधे। लेकिन आप दूर की जब चर्चा करेंगे तो विस्फोटक शक्ति में नहीं आएगा सर ये? नहीं, विस्फोटक शक्ति में भी आ जाएगा। वही तो कह रहे थे। क्योंकि कूद तो रहा ही है, और एकाएक कूद रहा, अचानक कूद रहा है। लेकिन स्पेशल अगर देखा जाए तो वर्टिकल जंप से लेग की स्ट्रेंथ का ही मापन होता है। जो ताकत है पैरों की, उस ताकत को माप रहा है। बाकी अगर इसी को हम क्या करते हैं, ब्रॉड जंप लाते हैं, दूर की जब चर्चा करते हैं तो वहां पे स्पेशल ब्रॉड जंप के साथ लेग स्ट्रेंथ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चर्चा हुई किसके मापन के लिए, तो लेग स्ट्रेंथ का मतलब पैरों की क्षमता का मापन किया जाएगा इसके द्वारा। 3 मौके दिए जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ स्कोर मापा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ स्कोर का मापन होगा, और स्पेशल चेक क्या होगा बेटा? पैरों की जो उसकी क्षमता है उस क्षमता का मापन होगा। दूसरे में बेटा तो चीनअप आते हैं। चीनअप पे क्या करते हैं बेटा? आप याद रखिए, जब भी चीनअप करवाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे बड़े सब होते हैं, तो जो चीनअप होगा तो जो बार की हाइट है, लगभग मान चलिए कि जो आपकी स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन का मतलब जो सीने की अस्थि जहां से शुरू होती है वहां तक वह जाना ही चाहिए। मतलब वहां तक जब चिनअप करे तो वो वहां तक पहुंचे, या कह लो जो उसकी चिन्ह है, जो ठुड्डी है, वो बार को क्रॉस कर जाए। समझ में आया कि नहीं? देखिए, अगर हमने कहा, अगर आप चिनअप करवा रहे हैं, मान लो ये चिनअप है, आप खिलाड़ी को लटका दिए, लटक गया खिलाड़ी। ऐसे में
हाथ पीछे से करके पकड़ा है क्योंकि चिन्ह करना है। इसका फेस इधर है, हाथ इसका इधर से गया है, इधर से। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये स्टर्नम बोन इसकी ये है, स्टर्नम बोन यहाँ सुन, तो यह ऊपर जाएगा तो स्टर्नम बोन इस बार के पास तक होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि उसने चिनअप को सही दिशा में किया है, चिनअप को सही दिशा में किया है। और यहाँ पे एक ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, टाइम के अनुसार मान लो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में अधिकतम चिनअप ही उसका स्कोर होगा। ठीक है, अगर 30 सेकेंड का हमने समय दिया है तो इस 30 सेकेंड के समय में जितनी बार वो चिनअप कर लेता है सही दिशा में, वह माना तब जाएगा, माना तब जाएगा, एक तब गिना जाएगा जब उसका ये जो स्टर्नम बोन है वो हमारे किसके बार के नजदीक आ जाएगा, तब 1 2। अगर टाइम खत्म हो गया है तो तब माना जाएगा खत्म। छुट्टी है वो ऊपर पार हो जानी चाहिए बार को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठुड्डी कुल मिला के चिन्ह है। माइक बंद करें बेटा। मापन किसका करें बेटा, तो 2 चीजें होंगी, एक तो एंड्योरेंस हो, क्योंकि एंड्योरेंस तो लगा ही रहेगा, तो एक तो एंड्योरेंस है, एंड्योरेंस। दूसरा क्या चेक करेगा, एंड स्ट्रेंथ को चेक करेगा। स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस या इंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ किसका बेटा, आर्म का, ऑफ आर्म, जो इसके बाजू है, इन बाजुओं को, ये आर्म के साथ साथ क्या बेटा, आर्म एंड जो इसका शोल्डर है, ये तो एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ आर्म एंड शोल्डर मसल। तो जो शोल्डर मसल है उसको और जो आर्म की मसल है उसका चिनअप के द्वारा क्या होता है बेटा, मापन किया जाता है। अब लास्ट क्या है बेटा, लास्ट है अपना शटल रन। क्या है, शटल रन है। शटल रन की बात की जाए तो आप जानते हैं कि 10 मीटर कुल मिलाकर के सीधी सी बात है, 2 समान, जैसे हम लोग चर्चा की थी, ये समांतर 2 रेखाएं खींची जाती है, इनकी जो दूरी है वो 10 यार्ड है। कितनी है, 10 यार्ड है, 10 यार्ड या 10 मीटर, 9.14 को यार्ड। ठीक है, अगर उसको यार्ड में बदले तो सर मीटर में कितना लिखा जाएगा, मीटर में ऐसे में देखिए, अगर यार्ड ऐसे में 10 यार्ड या 10 मीटर ही लिख के आता है, आप याद रखें। कहीं कहीं पे आप देखेंगे 10 यार्ड लिखा है, कहीं कहीं 10 मीटर। चर्चा 10 में ही होती है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, सर पूछना चाहते हैं, हेलो हाँ हेलो सर, बोल दीजिए। सर इसमें क्वेश्चन बहुत दिखता है सर, ये मीटर करके 6 सेंटीमीटर 6 मीटर करके एक इसमें क्वेश्चन आता है जेसीआर में नेट में भी सर एक क्वेश्चन यही बार बार रिपीट हुआ है। और किसी बंधु को याद हो तो इसमें जो रनिंग होता है शटल रन, इसकी सर लेन कोई पूछी जाती है, 6 मीटर का ऑप्शन बहुत बार देखा गया है सर, जरा किसी को याद हो तो कृपया बताएं। इसमें 6 मीटर की लेन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जेसीआर में रनिंग में उसका जो उसकी लेन की जो है ब्रीथ कितनी होती है, ऐसे करके सर क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत ज्यादा देखा है सर। लेन की ब्रीथ आज चौड़ाई बताएं सर, 4 यार्ड होती है, 4 यार्ड होती सर, 4 यार्ड होती है चौड़ाई। वो तो बीच की दूरी हो गई 4 यार्ड की कि मतलब उसमें सर 6 जो है, चाहे वो 6 मीटर हो चाहे वो सेंटीमीटर हो, उसको 6 को सही माना जा रहा था, बार बार मैं देख रहा था इस चीज को।
और वो याद पूरी तरीके से आ नहीं रहा, किसी ने देखा हो क्वेश्चन तो बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, कई बार रिपीट हुआ है ये। इसकी लेंथ पूछी जाती है, ब्रीथ पूछी जाती, मतलब इसकी लेन का ही कुछ सिस्टम पूछा जाता है बार बार। लेन की चौड़ाई का पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे में जो दूरी, क्योंकि ऐसे में बच्चे जाते हैं तो ऐसे जैसे जाते हैं ना, ऐसे जाते हैं ऐसे लौटते हैं, तो थोड़ा सा गैप ज्यादा चाहिए, क्योंकि तुरंत जाकर के उसी लेन में सर जी जो ब्लॉक्स रखे जाते हैं उसकी दूरी तो नहीं होती है? ब्लॉक्स जो वही कह लो, क्योंकि वो जो 6 सेंटीमीटर बता रहे हैं वो हमें लगता है जो ब्लॉक्स रखे जाते हैं उसकी दूरी होती है। क्योंकि सर 10 मीटर तो एक लाइन, स्टार्ट लाइन से ब्लॉक्स की दूरी होती है, और जो ब्लॉक्स होते हैं उनकी बीच की जो डिस्टेंस होते हैं वो हो सकता है 6 सेंटीमीटर। अब आप सही कह रहे हो। ये जो आपकी चर्चा हो रही है 6 सेंटीमीटर वाली, वो 6 सेंटीमीटर का मतलब वही हो सकता है कि जो आपस में ब्लॉक्स रखे जाते हैं, 1 2 इधर से और इधर से, तो ये ब्लॉक्स की ऐसे ये दूरी हो सकती है 6 सेंटीमीटर की। एग्जैक्टली सर, यही कहना चाहता था। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आप इसको ठीक कर ले। अब आप क्वेश्चन सही हो गया कि जो ब्लॉक्स रखे जाते हैं उन ब्लॉक्स के आपस की जो बीच की दूरी होनी चाहिए वो 6 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए। अगर ऐसा प्रश्न है तो मैं एक बार देखूंगा, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न है यहाँ पे तो एक बार मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं से मिले, ठीक है। और एग्जैक्ट सही नहीं सर, इसमें ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं, 100 मतलब कि 10 मीटर में ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं, तो उस ब्लॉक्स की दूरी हो सकती है। यस, बिल्कुल क्लियर है कि ब्लॉक्स क्योंकि रखे जाते हैं उनकी दूरी, और यही दूरी होगी, क्योंकि ये बाकी दूरियां पूछी नहीं जाती हैं। यहाँ पे या तो सेटल रन में पूछा जाएगा कि सेटल रन की जो आपस की दूरी है, मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप जानते हैं कि 10 गुणे 4 की मेजरिंग की जाती है। कितना? 10 गुणे 4 ये मेजरिंग होती है। और ऐसे में जो 6 सेंटीमीटर है ये आपस में गैप है, ये आपस जो ब्लॉक्स लगे हैं उन ब्लॉक्स के गैप ही है 6 सेंटीमीटर। आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं लगता है तो एक बार देखने की जरूरत होगी, आप सभी लोग भी इसको देखिएगा। तो यहां जो चेक होगा बेटा, एजिलिटी चेक होगी और साथ ही साथ स्पीड चेक हो जाएगी। सर लेन की चौड़ाई शायद मैंने पढ़ी थी 6 सेंटीमीटर, नहीं सर 6 फीट थी, 1.83 मीटर समथिंग। एक लेन से दूसरे लेन की दूरी लेन होती है, लेन की चौड़ाई 6। हाँ सर, उसी वो 6 फीट ही तो होगी सर, उसकी सेंटीमीटर में तो नहीं था जहां तक मुझे लग रहा है। एक बार देख लीजिएगा, देखिएगा लेन की चौड़ाई की चर्चा होगी। 6 सेंटीमीटर ब्लॉक्स रखे जाते हैं वहां पे, ब्लॉक्स। दोनों चीज आप देख लीजिए, कल मैं और क्लियर कर दूं। ठीक है बेटा, माइक बंद कीजिए। देखिए 6 सेंटीमीटर ये ब्लॉक्स के लिए बताया गया है, या कहे जो भी इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं। और जो 6 फीट है वो क्या है? आपस की दूरी, मतलब लेन की चौड़ाई है। तो इन दोनों की चर्चा एक बार आप लोग क्लियर कीजिएगा, सबके लिए है, ठीक है। एक ब्लॉक की चर्चा देखिएगा, और एक बात और शिवम जी, कल आपको ये भी देखना है कि ये प्रश्न अगर नेट में पूछा गया था तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। जब एग्जैक्ट प्रश्न आएगा तो क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। सर मैंने ढूंढ लिया है लगभग, बस 2 मिनट का और समय है सर, मैंने ढूंढ लिया है लगभग। मैं ढूंढ लिया तो और अच्छी बात है, होना चाहिए। देखिए किसी भी प्रश्न को आप, जब आपको लगे कि ये प्रश्न यार थोड़ा डाउटफुल है, या ये प्रश्न पूछा गया इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो आई थिंक उस पर एक छोटी सी चाहे चर्चा हो, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। चर्चा हो जाने से फिर दोबारा वो प्रश्न कभी भी आता है तो कभी गलत नहीं होता है। सर पिछले 20 दिनों से सर पढ़ाई से दूर हो गया था एक्चुअली सर। बेटी का जन्म हुआ है सर, तो पिछले 20 दिनों से पढ़ाई से बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो गया था, लेकिन अब जगदम्बा आ गई है तो जी नौकरी के नजदीक है आप। जी सर, आपने कहा था इस बात को, मेरे पर लग गया, और सर मैंने फिर से शुरू कर दिया, बस लग गया बस तुरंत। बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें जो मतलब डेली के रूटीन से, या कह लो कि जो जिंदगी का एक कड़ी हिस्सा है वो चलता रहेगा। कहीं ना कहीं
कुछ लोगों की शादी, कुछ लोगों के बच्चे, कुछ लोगों का कुछ माता पिता डिस्टर्ब होना, ये सब चलता रहेगा। लेकिन उसके साथ जो हमारी एक जो एम है वो एम नहीं खत्म होना चाहिए। जो उन्होंने एम को खत्म करके किसी दूसरे पार्ट को अपना दिया तो आई थिंक वो गलत है। एम आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसीलिए एम एक होता है, एम एक होता है और बाकी ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करना है, एम को नहीं छोड़ना है, बाकी परिस्थितियों को झेलते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ऐसे ही कल अभिनल से जब एक बार चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा सर अभी शादी नहीं करना चाहते थे, जबकि बहुत कुछ हमारे विपरीत था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सर कुछ ऐसा लगा कि माता पिता और सबकी वजह से शादी करना जरूरी हो गया है, तो वो भी जरूरी था। ठीक है, तो सबकी चीजों सबको बेटा ध्यान में देते हुए हम लोग कभी कभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी जगदम्बा जी आई है तो निश्चित रूप से अपना वो क्या बोलते हैं स्रोत वो और लेके सर आएगी। शुक्रवार को अवतरण हुआ है, सबसे अच्छी बात है सर, शुक्रवार को अवतरण हुआ है सुबह में 9:59। आपने मैसेज किया था, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत बधाई दीजिए इनको। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। सभी की मिठाई पेंडिंग में, नौकरी के साथ में सभी को खिलाएंगे। नहीं, पहले मिठाई इसी की खिलाई। तो सब बताइए कहाँ भिजवाना है, कोई बात नहीं। नहीं, शिवम जी देखिए, शिवम जी अभी एक तरीके से बेरोजगार, ठीक है। अभी शिवम जी के पास लक्ष्मी आई है। सर माता रानी का अवतरण हुआ है, लक्ष्मी आई हुई है। अरे तो लक्ष्मी आई है, अभी लक्ष्मी जब आती है तो शुरुआत में कुछ लेके जाती है, उनको पहले पूजा पाठ किया जाता है, मतलब दिया जाता है। जी सर। तो शिवम जी को अभी देने की जरूरत है, बाद में फिर खाने पीना लेना वो तो फिर लगा रहे, फिर शिवम जी खुद ही लगा। ये बिल्कुल सही है कि एक जो मैं अपनी परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, नौकरी के लिए जब मैं बहुत परेशान था, मुझे लगता था कि नौकरी मिलनी ही चाहिए, और जब एक बेटी का जन्म हुआ तो मुझे लगा कि यार अब तो लोगों ने कहा कि अरे तो और दिक्कत हो गई, मतलब ऐसा लोगों का कहना होता था। जो घर परिवार के बड़े बुजुर्ग होते थे उनके मन में पता नहीं कौन सी भावना ये होती थी कि मतलब कि बेटा आया तो बहुत खुशी, बेटी आई तो थोड़ा सा नर्वस, पता नहीं क्यों, अब जो भी हो। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ बदलेगा जरूर। और सही बताएं, इतने दिन का पेंडिंग रिजल्ट मार्च में बेटी का जन्म हुआ और अप्रैल में ही रिजल्ट आया, अप्रैल में ही रिजल्ट आया। और उस समय ये था कि खत्म हो चुका है, नहीं होगा, कुछ 4 बार हो गया, इस बार भी ऐसे ही जाएगा, खाली खाली कुछ ना कुछ जो मिलेगा वो निराशापूर्ण ही मिलेगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बहुत पॉजिटिव आया, फिर लगा कि जो ये बेटियां हैं जब वो आती हैं तो अपना वो जो उनका एक स्रोत होता है उसको भी लेके आती है। वास्तव में लक्ष्मी का आगमन सर आपको बताना चाहूंगा सर, इनके आने से पहले ही होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की बनने की कगार पे हूँ, और उससे पहले कि आप लोग